अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुवैत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। गिरफ्तारी के हवाले से अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी कुवैत के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुर्माना और जेल हो सकती है और आपको फिर डिपोर्ट किया जाएगा। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से करेंगे, फ्लाइट वगैरह के हवाले से बात करेंगे, अजनबियों के हवाले से बात करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के केसेस जो है वो कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में, जो पढ़ाई वगैरह चल रही है उसके बारे में। तो अभी जो है जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं अभी के आए हैं, आज के दिन आए हैं। वो कौन कितने केसेस हैं पूरी डिटेल सब जान लीजिए। 5674 नई रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,75,590 और 6,913 नए केसेस आए हैं, यानी कि 7,000 के करीब इतने केसेस अभी तक कुवैत के अंदर नहीं आए हैं। कभी भी कोई से दिन भी नहीं आए जब से कोरोना शुरू हुआ है। टोटल केसेस हो चुके हैं 5,28,254। 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,492 की। 35,795 टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 6,68,22,237 की। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर। जो अगली खबर आ रही है एक्टिव केसेस आईसीयू में, जो आईसीयू में केसेस हैं वो हैं 88 और जो अभी एक्टिव केसेस हैं वो 50,172 हैं। कोरोना से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। जैसे कोरोना वायरस के केसेस बड़े सारी चीज़ें हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दे दिया गया। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी जो है केसेस वगैरह बढ़ते हैं तो अलग अलग बयान आने लगते हैं। तो मुबारक अल कजम का जो है बयान आया है कि जल्द से जल्द जो है बैकअप, यानी कि जो बैक टू बैक जिस तरीके से पहले ऑनलाइन स्टडी वगैरह चल रही थी तो वो तुरंत जो है वो चालू की जाए और इस तरीके से स्टडी वगैरह जो भी बच्चों वगैरह की चल रही थी वो की जाए। तो एजुकेशन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हो सकता है आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हो जाएँ और अब जो है दोबारा से पाबंदी वगैरह लगना शुरू हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। देखिए अलग अलग कंट्री में, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, ज़्यादातर अब टेक्नोलॉजी हर काम में यूज़ होने लगी है। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो वीडियो देखिएगा लास्ट में। और ये जो है खाने के हवाले से है, रेस्टोरेंट के हवाले से है। अब हर चीज़ जो है वो रोबोट वगैरह करने लगे, मशीनें वगैरह करने लगी, सारी चीज़ें। तो अब ये जो चीज़ें कर रही हैं, इनकी जगह पर जो पहले आदमी काम करते थे, लोग काम करते थे, वहाँ पर अब मशीनें आ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की कमी रहेगी, बेरोज़गारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, दुनिया में सबसे बड़ा कुरान शरीफ जो है वो दुबई के अंदर तैयार हो रहा है। ये बड़ी खबर है काफ़ी ज़्यादा, सबसे बड़ा कुरान शरीफ इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है निकल के, अगर आप कहीं पे भी ड्राइविंग वगैरह करते हैं, ख़ास करके किंग फहद रोड पे जो है अभी जो है एक्सीडेंट के मसले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं सही करके करें, ध्यान से करें, क्योंकि अभी इस तरीके के मसले आ रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं और उसकी बिना पे जो एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको जो है ध्यान देना है, लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं बरतनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है फरवरी में ऑफर चलेगा जो है कुवैत एयरवेज का। अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना, कुछ भी करना है तो अभी जो है इनका ऑफर चलेगा फरवरी के महीने से। जैसे कि आपको मालूम है 1 दिन बाकी है, उसके बाद में आप इस ऑफर का जो है फ़ायदा वगैरह ले सकते हैं और इसमें आपको टिकट वगैरह भी थोड़ा सस्ता मिलेगा, पीसीआर वगैरह के हवाले से भी, और सारी चीज़ें आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा लेके ट्रैवल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ये मज़ेदार है और ये एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये वीडियो भी मैं आपको लास्ट में अटैच करूँगा, ये वीडियो देखिएगा। और इसमें जो है हलवा वगैरह काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बनाया है, हलवा बना है और वो तोड़ा जा रहा है छेनी वगैरह से। तो आप खुद सोच सकते हैं कैसे कैसे दिमाग वाले
लोग हैं। ये वीडियो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया की पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। भारत में 24 घंटे में जो 2,51,000 नए केसेस आए हैं और 627 लोगों की मौत हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री में अभी आप रहते हैं और उस कंट्री के बारे में कोई भी खिलाफ वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, मशवरा करते हैं, कोई ऐसा बयान देते हैं जो क्या वीडियो आपकी, देखिए आपने वीडियो नहीं बनाया लेकिन आपके पास वाले ने वीडियो बना लिया और कोई गलत काम आप कर रहे हैं उस कंट्री के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ, तो आपको जो है वीडियो वायरल होने के बाद आपको पकड़ा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा और आप पर जुर्माना वगैरह भी डाला जाएगा। इसी तरीके से 4 बांग्लादेशी बंदों को जो है सऊदी अरब के अंदर पकड़ा गया है। उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको मालूम है जो तिरंगा वगैरह होता है हर देश का अलग अलग होता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था सऊदी अरब के तिरंगे पे और उस पे जो है कचड़ा डाला और उन्होंने कचड़े में डाल खाया उसको। तो इस तरीके से वीडियो किसी ने बना लिया, वीडियो वायरल हो गया, 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, 3,000 रियाल का जुर्माना डाला गया और 1-1 साल की उनको जेल हुई है। तो किसी भी जगह पे आप रहते हैं तो इस तरीके के काम बिल्कुल ना करें। ये ना देखें कि हमें कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा, हम कैसी बातें कर लें, कुछ भी कर लें, वीडियो उल्टा सीधा बना दें, कैसे वायरल होगा। तो बहुत ईजी तरीका वीडियो वायरल होने का, कुछ पता नहीं कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाए। और आपको मालूम है निगेटिविटी जो हम वीडियो में बताते हैं किसी भी तरीके से, वो वीडियो तो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, वो जो सच्चाई के वीडियो होते हैं वो बहुत कम वायरल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो लोग करते हैं। आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ें करने के लिए जाते हैं, ऐसी गलती करेंगे तो आपको ज़रूर परेशानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर कभी भी कैसे भी उल्टा सीधा वीडियो ना डालें किसी भी कंट्री के बारे में, खास करके सऊदी अरब में, कुवैत में रहते हैं तो बिल्कुल भी उल्टा सीधा वीडियो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर तो है नहीं जो कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा। इशारे से आपको ट्रैक करके जो है जेल भेज दिया जाएगा, जुर्माना वगैरह डाल दिया जाएगा और फिर हमेशा के लिए आपको कुवैत से वो बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे फ़्लाइट वगैरह ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें चल रही है, फ़्लाइट भी चल रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं तो आप ज़रूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से, पीस शेयर वगैरह के हवाले से। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।